ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया हुआ है। डेपोंग विधि में पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है? ज्यादातर नर्सरी तैयार करने की जो मकसद है वो है टाइम, भाई कितने दिन में तैयार हो जाती है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, वो है 11 से 13 दिन वाला। तो देखो, एक हेक्टेयर क्षेत्रों के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। बीज दर है इसकी 3 से 4 केजी बीज प्रति वर्ग मीटर। इसकी जो बीज दर है 3 से 4 केजी बीज प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से यूज करते हैं इसमें। इसके बाद में देखो, न तो खाद न उर्वरक न पानी की आवश्यकता होती है। न तो खाद न उर्वरक न पानी की आवश्यकता होती है। एक बार और देख लो ये विधि, डेपोंग विधि या डेपोंग नर्सरी मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। धान की नर्सरी तैयार करने की सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली विधि है। देखो, ये विकसित कहां से हुई थी? फर्स्ट क्वेश्चन यही है। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला फिलीपींस, यहां से विकसित की गई है। इसमें पौध कितने दिन में तैयार होती है? अन्य विधि की तुलना में आधा समय लगता है, अर्थात 11 से 13 दिन। 11 से 13 दिन। इसके बाद में देखो, यह सर्वाधिक किस राज्य में अपनाई जाती है? आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अपनाई जाती है, और सबसे पहले भी जो प्रचलन में आई थी आंध्र प्रदेश में आई थी। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखो, बीज दर कितनी रखते हैं? 3 से 4 केजी। न खाद न उर्वरक न पानी की आवश्यकता होती है। लिख अब देखो, एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे दान के 1000 बीज है, समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन लिखाऊंगा। दान के 1000 बीज है, तो 1000 बीजों को बोलते हैं परीक्षण बार। देखो, तो दान दो प्रकार के दान है, एक तो सादा दान, एक बासमती चावल, तो इनका अलग अलग है दोनों का। तो देखो क्वेश्चन, देखो, दान का परीक्षण बार कितना होता है? दान का परीक्षण बार कितना होता है? तो देखो, दान का जो परीक्षण बार होता है वो है 25 ग्राम। तो देखो, मैं यहां कोष्टक में लिख रहा हूं, 1000 दानों का बार, 1000 दानों का बार परीक्षण बार कहलाता है। एक 1000 दानों का बार परीक्षण बार कहलाता है। देखो, एक बार देख लो इधर, दान का परीक्षण बार कितना होता है? 25 ग्राम। 1000 दानों का बार परीक्षण बार कहलाता है। ध्यान रखना, मैं बता दिया आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसकी परिभाषा भी बता दिया। 1000 दानों को गिनते हैं,
फिर उनका बार मापते तो कितना आएगा, वो है 25 ग्राम। 1000 दानों का बार 25 ग्राम है। इसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है, बासमती चावल का परीक्षण बार कितना होता है। बासमती चावल का परीक्षण बार कितना होता है, 21 ग्राम। देखो इधर एक बार, इधर देखो, 1000 दानों का बार, 1000 दानों का बार परीक्षण बार कहलाता है। 1000 दान के दानों को गिनेंगे तब उनका बार याद करेंगे तो 25 ग्राम आएगा। बासमती चावल 1000 दानों को गिनेंगे तो उनका जो बार आएगा वो है 21 ग्राम। अब देखो दान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। दान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, पेनिकल। दान के जो पुष्पक्रम है उसको पेनिकल कहते हैं। अब देखो एक बता रहा हूं आपको ट्रिक, जो सभी स्वपरागित फसलें C3 पौधे कहलाते हैं। सभी स्वपरागित फसलें C3 पौधे और सभी परपरागित फसलें C4 पौधे। सभी परपरागित फसलें डेमोसेट कर लें, चाय पी लें, अरे इन्हें दबा रहे बगे दान में देखो अगला क्वेश्चन, दान में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। परागण पाया जाता है। अब एक बार समझो, देखो स्वपरागण है, ये स्वपरागण। एक बार देखो, एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे स्वपरागण कहते हैं। एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे कहते हैं स्वपरागण। एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे उसे परपरागण कहते हैं। पर यानी पराया परागण, पराये पे जो परागण करता है उसे कहते हैं परपरागण।
सव यानी अपना, स्वयं का, खुद का। सव परागण, सव यानी अपना, पर यानी पराया, सव यानी अपना, सव परागण। जो एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे सव परागण कहते हैं। एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे उसे पर परागण कहते हैं। तो देखो दान में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? सव परागण। अगला क्वेश्चन, दान किस प्रकार का पौधा है? दान किस प्रकार का पौधा है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको विस्तार से बताऊंगा। एसडीपी और शॉर्ट डे प्लांट, एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट, डीएसपी या डीएनपी। तो देखो एसडीपी, एसडीपी शॉर्ट, शॉर्ट मतलब लघु दिवस पौधे, लघु दिवस पौधे। एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दीर्घ दिवस पौधे, दीर्घ दिवस पौधे। डीएनपी दिवस निश प्रभावी पौधे। अब देखो रे, देखो रे, अरे देखो रे, अपन खाए खाए वाला ये खाई दिया वाला, अरे एसडीपी, एसडीपी क्या आपने, एसडीपी जो सभी खरीफ ऋतु का जो ये खरीफ ऋतु की जो फसला जे, सभी खरीफ ऋतु की फसला जे वह एसडीपी में आवला। सभी खरीफ ऋतु की फसला एसडीपी में आवली। सभी रबी ऋतु की जो फसला जे, सभी रबी ऋतु की फसला वो लॉन्ग डे में आवला, लॉन्ग डे प्लांट। जहां में तापक्रम को असर नहीं, तापक्रम की कोई को नहीं, जान टमाटर हो, टमाटर हो, टमाटर में कोई दिक्कत को नहीं, कदे बात सके जे दिवस निष्प्रभावी पौधा। दिवस निष्प्रभावी पौधा, देखो आपको बता दिया। एसडीपी लघु दिवस पौधे, एलडीपी दीर्घ दिवस पौधे, डीएनपी दिवस निष्प्रभावी पौधे। ध्यान रखना एक चीज का, एसडीपी या एलडीपी पूछेगा अपन, जो भी पूछेगा वो एसडीपी या तो एसडीपी पूछेगा या एलडीपी पूछेगा, दिवस निष्प्रभावी पौधा नहीं पूछेगा। कभी कभी पूछ ले तो टमाटर के बारे में पूछ ले। तो देखो, तो दान कौन सा पौधा है? दान किस प्रकार का पौधा है? एसडीपी, और यही लिख लो आप, एसडीपी लघु लघु दिवस पौधे। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है देखो, यही क्वेश्चन है सेम ही। दान किस प्रकार का पौधा है? अब देखो क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। दान किस प्रकार का पौधा है, वहां ऑप्शन आ जाएंगे C3 पौधे, ब देखो इसमें ए है, ब देखो C4 पौधे,
द, DNP, स है, DNP और द है, उपयुक्त सभी। तो अपना जो दान किस प्रकार का पौधा है, तो C3 पौधा है, C3 पौधा है, तो आंसर है अपना C3 पौधा। इसके बाद में देखो अगला जो अपना टॉपिक है, आपको ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं, जो कोई टीचर आपको या कोई भी क्लास देखी हो, लेकिन उससे अलग क्लास बताता हूं मैं आपको। भंडारण देखो, भंडारण की ट्रिक बना रखी है मैंने। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 प्रतिशत ये नमी। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 जो भंडारण करते हैं ना, बीजों का भंडारण करते हैं ना, ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। 6 से 8 यह है मसाले व तिलहन फसल। कोई सी भी मसाले वाली फसल, जैसे जीरा, धनिया, मेथी, कोई सी भी जो मसाले वाली फसल है, कोई सी भी तिलहन फसल के बीज, वो 6 से 8% नमी पर आप भंडारण कर सकते हो, आप सुरक्षित रख सकते हो उसको, 6 से 8% नमी को। इसमें देखो 8 को मैं इधर ले आया, 8 से 10 ये है दलहनी फसल। ये देखो अपने दलहनी फसल, जैसे मूंग, उड़द, मोट, अरहर, चना, इनके बीजों का भंडारण कर सकते हैं 8 से 10% नमी पे। इसके बाद में देखो अपन जो पढ़ रहे हैं खाद्यान्न, उनका भंडारण है वो 10 से 12% नमी पर करते हैं। खाद्यान्न फसलें जैसे दान ही ले लो, दान ही पढ़ा रहे, दान। इसके बाद में गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये खाद्यान्न फसल में आ गई। दलहनी फसल में मूंग, उड़द, मोट, अरहर, चना, ये दलहनी फसल में आ गई। मसाले जैसे जीरा, मेथी, धनिया, ये मसाले वाली में आ गई। इसके बाद में देखो अपना जो क्वेश्चन बढ़ रहा है, देखो क्वेश्चन, दान का भंडारण कितने प्रतिशत नमी पर करते हैं। देखो दान का भंडारण कितने प्रतिशत नमी पर करते हैं। जो दान का जो भंडारण है, देखो 10 से 12% नमी पर करते हैं दान का भंडारण। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद में देखो शरद, शीत और ग्रीष्म। देखो ग्रीष्म, शरद, शीत और ग्रीष्म। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। शरद ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं। शरद ऋतु में जैसे सितंबर से लगा के दिसंबर तक, सितंबर से लगाकर दिसंबर तक शरद ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं। तो देखो शरद ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। शरद ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं। अमन।
अमन, बोरो। तो देखो, शरद ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं? अस। शीत ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं? अमन। ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाले धान को क्या कहते हैं? बोरो। ये अपने धान के जो शरद ऋतु में बोते हैं, शीत ऋतु में बोते हैं और ग्रीष्म ऋतु में बोते हैं, बोरो। उनके बारे में दान के जो पुष्पक्रम है उसको बोलते हैं पेनिकल। एक क्वेश्चन और बन रहा है, दान की प्रोटीन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओराइजिनेन। देखो, दान का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा दान का जो वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा है। अपने क्वेश्चन आ गया, दान के प्रोटीन को क्या कहते हैं? ओराइजिनेन। ओराइजिनेन, ओराइजिनेन, ओराइजिनेन। दान की जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं ओराइजिनेन। अब देखो, दान वाला जो अपना टॉपिक है वो करीबन करीबन कंप्लीट हो गया। तो इसमें से कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक बता सकते हो। दान की सविस्तार डिटेल में लिखा दिया आपको और ऑनलाइन क्लास में भी बता दिया। इसके बाद में अपना जो टॉपिक है वो है गेहूं। ले दबाव रही खुशी राम जी, खुशी। हाँ दबायो, मर गया रे गर्मी। देखो तो 17 घंटा की हुई और